सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रेम प्रबुद्ध वैराग्य में स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के बीच में पाखंड पर प्रहार करेंगे, अंधविश्वास पर प्रहार करेंगे, कर्मकांड पर प्रहार करेंगे और व्यक्ति इस अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड में उलझ करके अपने जीवन को कैसे गर्त में डालता जा रहा है, कैसे अपने आप को बर्बाद करता जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह अपने जीवन को कितने वर्ष पीछे ले जा रहा है। अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड जो है इस पढ़े लिखे समाज में, इस शिक्षित समाज में, विज्ञान के युग में भी कोढ़ में खाज की तरह या खाज में कोढ़ की तरह, एक कैंसर की तरह यह लाइलाज बना हुआ है। यह एड्स की तरह, HIV की तरह, वायरस की तरह यह फैलता जा रहा है। कितना भी आप पुस्तक पढ़ लो, कितना भी वैज्ञानिक बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ या प्रकांड पंडित बन जाओ, बहुत सारे पुस्तकों का, धर्म ग्रंथों का आप ज्ञानी बन जाओ, प्रकांड पंडित बन जाओ, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, ज्ञान, आत्मज्ञान आपकी अंदरूनी बातें हैं। इसका आपके कपड़ा से, आपके घर से, मकान से, व्यवसाय से या किसी भी चीज़ों से लेना देना नहीं है। वह आपकी आंतरिक स्थिति है, वह अंदरूनी स्थिति है। साथियों, इसी पर कबीर जी ने प्रहार किया था। आजकल कथावाचकों का, साधु संतों का जो फैशन चला है, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि उसमें 99.9% जो साधु हैं, जो पाखंडी हैं, जो कथावाचक हैं, उनका आत्मज्ञान बोध से कोई लेना देना नहीं है। वे पूरी तरह व्यापारी हैं, वे व्यापार करते हैं। उनके पास जरा भी प्रज्ञा की बात करोगे, विजडम की बात करोगे, एनलाइटनमेंट की बात करोगे, वो सब चीज़ें नहीं हैं। वे सारे बकवास, पढ़ी लिखी चीज़ें को आपको बताते हैं, जो वे कहीं ना कहीं से सीख लिए हैं, सुन लिए हैं। उन्होंने आत्मज्ञान को जाना ही नहीं। आत्मज्ञान का ना आपके कपड़ा से लेना देना है, ना आपके चंदन टीका से लेना देना है, न ही किसी जाति धर्म से लेना देना है। हर जाति धर्म से, समाज के हर तबके से हमारे संत, महात्मा, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, बुद्ध, महावीर, कबीर, रविदास, खलील, राबिया, ओशो, आपको बहुत सारे मंसूर, इन लोगों ने अपने आप को दिखाया है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान आपका आंतरिक स्थिति है, अंदरूनी स्थिति है। उसका आपको बाहरी दिखावा से कोई लेना देना नहीं है, ना आपके कपड़े से, न रंग से, न रूप से, न जाति से, न धर्म से। साथियों, कबीर ने इस पर प्रहार किया। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बनाकर जोगी बन गया बकरा। तो आजकल दाढ़ी, चंदन, टीका लगा करके लोग साधु होने का, संत होने का, महात्मा होने का ढोंग रचे हुए हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं, पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड एक ऐसा कुआं है, ऐसा खाई है, ऐसा गड्ढा है, जिसे निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे पढ़े लिखे भाई बहन, शिक्षित समाज के अग्रणी लोग भी इसमें
शामिल हैं और वे अपने बच्चों को भी अंधविश्वास पाखंड रूपी जो है ना संस्कार डाले जा रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बनाकर जोगी बन गया बकरा। यानी उसका मन नहीं रंगा, उसको आत्मज्ञान नहीं आया, उसने सिर्फ कपड़ा चोला पहन लिया है, भगवा धारण कर लिया है, कोई अलग अलग वस्त्र में जो है अपने आप को जो है अंदर से वह भेड़िया है लेकिन ऊपर से शेर का खाल पहन लिया है, गैरिक वस्त्र धारण कर लिया है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, पित्त वस्त्र धारण कर लिया है और वह जो है अपने आप को दिखा रहा है संत है, महात्मा है। संत महात्मा होने के लिए आपको कोई भी जाति धर्म या किसी वस्त्र या नंगा होने से भी कोई लेना देना नहीं है। जो आपका प्रकृति ढंग से आप में परिवर्तन हो वही मायने रखता है आपका संतत्व का। साथियों, लोग जो है धर्म बदलते हैं, धर्म बदल देने से आपका आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि आप एक चोला जो है ना हटाकर दूसरा चोला ओढ़ लेते हैं। जैसे मान लिया साथियों कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मान लिया, और मैं चला गया इस्लाम धर्म में, तो मेरा क्या होगा? हम पहले मंदिर जाते थे, मंदिर जाना छोड़ के मस्जिद जाने लगेंगे। हम पहले भगवा पहनते थे, आपको गमछा धारण कर रहे थे, अब हम टोपी पहनने लगे। पहले हमारा जो कार्यक्रम पूजा पाठ इत्यादि एक पंडित कराता था, अब वह कार्यक्रम जो है एक मुल्ला मौलवी कराएगा। पहले हम क्या है गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ते थे। अब हम इस्लाम में चले गए तो हम क्या करेंगे? कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हम कर्म कांड छोड़ करके धूप आरती दीप इन सब क्रियाकलापों को छोड़ करके इबादत नमाज अदा करने लगेंगे, अदा करेंगे। तो इसमें हमारा कोई बुनियादी फेरबदल नहीं हुआ। बुनियादी फेरबदल का मतलब होता है, बुनियादी परिवर्तन का रूपांतरण का मतलब होता है आपका आंतरिक रूपांतरण, यानी बोध, प्रज्ञा, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व ज्ञान, वो चीज जो नई होती है, जो नया नया जन्म लेता है आपके अंदर, वह आपको अंदर से बदल देता है, अंदर से रूपांतरित कर देता है। फिर उसके लिए न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न उसके लिए कोई वेद होता है, न उपनिषद होता है, न शास्त्र होता है, न ही उसके लिए कोई हॉली बुक्स होता है। वह बिल्कुल आपको ईश्वरीय होता है, वह आपको उसमें कहीं से मिलावट नहीं होता है। जो भेदभाव करता हुआ धर्म नहीं है, जैसे हिंदू का भगवान अलग, मुस्लिम का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग,